Welcome back to my channel, Dr. Khalis and Roshan. Myself, Dr. Khalis, MBBS, General Physician, Consultant Physician. टॉपिक टच करने वाले हैं वो है एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी। एंजियोग्राफी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसके थ्रू वेन्स और आर्टरीज में हुए ब्लॉकेज का पता लगाया जाता है, और एंजियोप्लास्टी एक वो टेक्निक है जिसके थ्रू उस ब्लॉकेज को हटाया जाता है ताकि नॉर्मल ब्लड सप्लाई वापस से शुरू की जा सके। इन दोनों टेक्निक्स के बारे में हम अच्छे से देखेंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले कुछ सवालों के जवाब हमें जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये डिपोजिशन होता क्यों है, आखिर ये ब्लॉकेज होते क्यों हैं, और इन ब्लॉकेज का कारण क्या होता है, और अगर ब्लॉकेज हो जाते हैं तो इनसे हमारी बॉडी को क्या फर्क पड़ेगा, अगर कुछ फर्क पड़ेगा तो वो क्या होगा। तो इन सवालों के जवाब जब हम जान लेंगे तो हमें एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी को समझने में और भी आसानी होगी और इंटरेस्ट आएगा ताकि हम उन्हें और अच्छे से समझ सकें। सबसे पहला सवाल है कि आखिर ये ब्लॉकेज होते क्यों हैं। ब्लॉकेज का कारण है अवरोध आना, मतलब हमारी जो वेन्स और आर्टरीज जो कि एक ट्यूब की तरह है जो कि पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई कर रही हैं, उनके बीच में किसी चीज की रुकावट आ जाना, इसकी वजह से ब्लॉकेज होता है। जैसे कि कोई नाली है, कोई ड्रेनेज है जिसके थ्रू वाटर बहता है, पानी बहता है, कचरा बहता है, लेकिन जब बहुत सारा कचरा एक्यूमुलेट होकर के एक नाली के सिरे पर इकट्ठा हो जाता है तो वो उसको क्या कहेंगे, ब्लॉकेज। उसी तरह से हमारे ब्लड के अंदर कुछ इंप्योरिटीज होती हैं, उसकी वजह से वो इंप्योरिटीज क्या करती हैं, कई बार एक जगह जाके इकट्ठी हो जाती हैं, और उसी तरह से हमारे ब्लड के अंदर कुछ इंप्योरिटीज होती हैं, उसकी वजह से वो इंप्योरिटीज क्या करती हैं, कई बार एक जगह जाके इकट्ठी हो जाती हैं, और उस इकट्ठे हो जाने की वजह से वो नाली जो है, हमारी जो वेन्स हैं, जो हमारे ट्यूब्स हैं, उसको ब्लॉकेज कर देती है। इससे ब्लड फ्लो प्रॉपर हो नहीं पाता, इसकी वजह से ब्लॉकेज होते हैं, और उसे हम बोलते हैं प्लाक डिपोजिशन। अब ये प्लाक डिपोजिशन का कारण क्या है, यानी कि कॉज क्या है। कॉज है ब्लड के अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल होना या फिर हाई ट्राइग्लिसराइड्स का होना। देखिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल आपने कई बार सुना होगा, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा फैटी फूड खाने से, और ट्राइग्लिसराइड भी एक तरह का फैटी है। शुगरी फूड्स हम खा लेते हैं जैसे ज्यादा चीनी वाले, उससे क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर फैट डिपोजिशन ज्यादा बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि वो वेन्स और आर्टरीज के अंदर जाके भी डिपॉजिट होने लगता है। बॉडी के साइड में तो वो होता ही है, लेकिन वेन्स और आर्टरीज के अंदर भी वो जाके डिपॉजिट होने लगता है। इसकी वजह से ये जो प्लाक फॉर्मेशन है, जो ब्लॉकेज है, वो देखने को मिलता है। अब यहां सवाल आता है अगला कि आखिर ये प्लाक डिपोजिशन और ये ब्लॉकेज से हमको क्या नुकसान है। देखिए, अगर कोई भी ब्लड सप्लाई हो रही है हमारे बॉडी के अंदर, तो अगर कंटिन्यूअस हो रही है तो सारे बॉडी के सेल्स, सारे ऑर्गन्स को प्रॉपर ब्लड मिल रहा है, जिसकी वजह से वो प्रॉपर वर्क कर पा रहे हैं। लेकिन अगर प्लाक फॉर्मेशन की वजह से ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पा रही, तो जो ऑर्गन है, जो हमारे टिश्यूज है, जो सेल्स हैं, उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाएगी। इसकी वजह से जो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स है वो ढंग से काम नहीं कर पाते। इसकी वजह से कई सारे जो ऑर्गन फेलियर है वो देखने को मिलते हैं, और साथ में चेस्ट पेन आपको देखने को मिलता है। तो डॉक्टर्स क्या रिकमेंड करते हैं कि आपको एंजियोग्राफी करानी है, और अगर एंजियोग्राफी में कुछ डायग्नोस होता है तो आपको एंजियोप्लास्टी, जो कि उसका ट्रीटमेंट है, वो करना होता है। तो अब हम बारीकी से समझेंगे कि एंजियोग्राफी क्या है और एंजियोप्लास्टी क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं एंजियोग्राफी की। एंजियोग्राफी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है जिसके थ्रू जो ब्लॉकेज है, जो ब्लॉकेज आर्टरी है या जो भी ब्लॉकेज पार्ट है, उसका पता लगाया जाता है। अब इसको प्रोसीजर को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा ताकि आपको ये एंजियोग्राफी का कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाए। देखिए, इसका प्रोसीजर स्टार्ट होता है, डॉक्टर सबसे पहले हमारी जो रिस्ट होती है, रिस्ट या फिर एक जांग का एरिया, वहां से कैथेटर को इंजेक्ट करते हैं। कैथेटर एक बारीक सी ट्यूब होती है, एक बारीक सा पाइप होता है जो कि हमारी नस के थ्रू, आप समझ सकते हैं नस कितनी बारीक होती है, तो उस नस से भी बारीक एक पाइप होता है, उसको नस के थ्रू या तो यहां रिस्ट से डाल देंगे या फिर जांग की नस से डालेंगे, और उसे धीरे धीरे करके हार्ट तक पहुंचा देंगे एक्सरे की गाइडेंस में। एक्सरे क्या है, एक्सरे गाइड का काम करता है। एक्सरे से पिक्चराइज फॉर्म में डॉक्टर उसको बाहर स्क्रीन पे दिखता रहता है कि ये कैथेटर इस वेन में जाते जाते हार्ट तक, मतलब जो रास्ते का ट्रैकिंग है वो एक्सरे के थ्रू किया जाता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, कैथेटर को अंदर डाला गया हार्ट तक, ठीक है। जब हार्ट तक कैथेटर पहुंच गया, उसके बाद डॉक्टर क्या करते हैं, उस कैथेटर यानी कि उस बारीक ट्यूब में जो कॉन्ट्रास्ट डाई होती है, एक तरह की स्पेशलाइज्ड डाई होती है, जो कि वहां उस कैथेटर के अंदर डाली जाती है। वो कैथेटर से होते हुए डाई कहां पहुंच जाती है, कोरोनरी आर्टरी में, जो मेन आर्टरी है हार्ट की, जहां से ब्लड सप्लाई हार्ट को मिलती है।
ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई जो हार्ट को मिलती है उसमें वो डाई पहुंच जाती है, मतलब कैथेटर से इस पाइप के थ्रू या हार्ट तक पहुंची वो डाई, और वहां डाई उस कोरोनरी आर्टरीज में फैल गई। अब डाई का काम क्या होता है? डाई क्या करती है, जो ब्लॉकेज है, जो भी एरिया है, सारी की इमेजिनिंग यानी कि उसके फोटोज पिक्चर्स अंदर का लेने में और डॉक्टर को दिखाने में आसानी करती है। अब आती है थर्ड स्टेप, जिसे बोलते हैं एक्सरे इमेजिनिंग। एक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू आर्टरीज और वेन के अंदरूनी भाग को डॉक्टर्स द्वारा जांचा जाता है, यानी कि कहां पर ब्लॉकेज है या फिर कहां पर प्रॉब्लम्स हो रही है, तो उससे जांचा जाता है और डॉक्टर्स इस एक्सरे इमेजिनिंग के थ्रू एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जिसे बोलते हैं एंजियोग्राम। यहां पर आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एंजियोग्राम एक रिपोर्ट का नाम है और एंजियोग्राफी एक टेक्निक का नाम है जो कि एक टेस्ट कराने का काम करती है। तो यहां पर डॉक्टर्स पता लगा लेते हैं एंजियोग्राम के थ्रू कि कहां पर ब्लॉकेज है, किस पर्टिकुलर सेगमेंट में ब्लॉकेज है। ठीक है, इस ब्लॉकेज का पता लगाने के बाद डॉक्टर्स पेशेंट को सजेस्ट करते हैं कि अब आपको एंजियोप्लास्टी करवानी होगी। अब एंजियोप्लास्टी क्या है? एक ट्रीटमेंट प्रोसीजर है जिसके थ्रू इस ब्लॉकेज को हटाया जाता है ताकि प्रॉपर ब्लड सप्लाई हो सके। तो इसके लिए डॉक्टर क्या करते हैं, जो कैथेटर हाथ या फिर जांघ की नस से हमारे हार्ट तक पहुंचाया गया था, जो बारीक सी ट्यूब पहुंचाई गई थी, उसके थ्रू एक बारीक सा तार डालते हैं अंदर, एक बारीक सा वायर उसी कैथेटर से होते हुए उस ब्लॉकेज एरिया तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, ब्लॉकेज एरिया तक जब वो तार पहुंच जाता है, उसके बाद डॉक्टर्स क्या करते हैं कि उस तार के सहारे एक बारीक सा गुब्बारा, एक छोटा सा बलून उस तार के थ्रू उस ब्लॉकेज एरिया तक भेजते हैं। उस बलून को भेजने के बाद उस ब्लॉकेज एरिया तक जब वो बलून पहुंच जाता है तो उस बलून को फुलाया जाता है और वापस से उससे हवा निकाली जाती है। बार बार फुलाया जाता है, उसकी हवा निकाली जाती है। इससे क्या होता है, वो प्लाक डिपोजिशन क्या होता है, वो सिकुड़ता जाता है, वो साइड में होता जाता है प्लाक डिपोजिशन, और जो आर्टरी वो थोड़ी सी चौड़ी होती जाती है, जिससे क्या होता है कि जो ब्लड सप्लाई है वो नॉर्मल होने लगता है। ये एक प्राइमरी टेक्निक है जिसके थ्रू मतलब सिर्फ एरिया को क्लियर किया गया है, यानी कि एरिया को सिर्फ आपने अभी क्लियर करा है ताकि नॉर्मल फ्लो हो सके। तो ऐसा करने के बाद जब आर्टरीज में गैप क्रिएट हो जाता है, जब आर्टरीज के बीच में से ब्लड इजीली फ्लो होने लगता है और प्लाक जो है वो साइड में हो जाता है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उस बलून को वापस निकाल लेते हैं उस कैथेटर के थ्रू और दोबारा से एक और बलून उस वायर के थ्रू उस ब्लॉकेज एरिया तक पहुंचाया जाता है। लेकिन इस बार वो बलून अकेला नहीं होता, उस बलून के ऊपर होता है एक स्टेंट, जिसे अगर हिंदी में बोले या सिंपल लैंग्वेज में बोले तो उसे छल्ला बोलते हैं। तो उस छल्ले को, उस स्टेंट को उस बलून के ऊपर लगा करके उस ब्लॉकेज एरिया तक पहुंचाया जाता है। पहुंचने के बाद उस बलून को फुलाया जाता है, वापस से एयर दे करके उस बलून को फुलाया जाता है। इससे क्या होता है, वो जो बलून तो फूलता है लेकिन स्टेंट भी साथ साथ उसके साथ फूलने लगता है और बड़ा हो जाता है। फूलने से यानी कि उसकी आकृति बदल जाती है और वो आर्टरी के शेप का होकर के आर्टरी के साथ फिक्स हो जाता है। जो स्टेंट है, जो छल्ला है, वो आर्टरी के साथ फिक्स हो जाता है। वहीं पे फिक्स हो जाने के बाद डॉक्टर्स उसे एक्सरे इमेजिनिंग से देख लेते हैं कि ये फिक्स हो चुका है। उसके बाद वो बलून को वापस से सुकोड़ करके वापस से उसकी हवा निकालकर उस बलून को कैथेटर से बाहर निकाल लेते हैं और कैथेटर को भी बाहर निकाल लेते हैं, वायर को भी, सभी चीजें जो भी अंदर डाली गई थी उन सभी को बाहर निकाल लिया जाता है। यहां पर एक और आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो डाई डाली थी एंजियोग्राफी में वो कहां जाएगी? वो नॉर्मली यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगी, क्योंकि वो हमारी बॉडी के काम का पार्ट नहीं है। तो इस एंजियोप्लास्टी के ट्रीटमेंट से क्या होता है कि वो एक टनल की तरह वहां पर ये स्टेंट डला हुआ होता है, जिससे जो प्लाक डिपोजिशन है वो हमेशा दबा ही रहता है और जो ब्लड फ्लो है वो बड़ी आसानी से इजीली नॉर्मली वापस से सर्कुलेट हो सकता है। तो यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि कई पेशेंट्स में देखा गया है कि एंजियोप्लास्टी के बाद भी प्लाक डिपोजिशन की समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो आखिर इसका क्या परमानेंट सॉल्यूशन है कि कैसे प्लाक फॉर्मेशन को रोका जाए? तो इसके लिए 3 चीजें आपको करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको अगर आप कर लें तो आपको काफी राहत मिलेगी कि इन प्लाक डिपोजिशन से आपको छुटकारा और आपको आगे ब्लॉकेज होगा भी नहीं। यहाँ पर आपके लिए टिप्स नंबर 1 है हेल्थी डाइट। आपको एक हेल्थी डाइट लेनी होगी। आपको अपनी डाइट से फैट और शुगर को कम करना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये फैट हमारे शरीर के साथ साथ हमारे खून की नलिकाओं में भी जमा हो जाता है, जिससे हमें आगे चलकर प्रॉब्लम होती है। इसलिए आपको अपनी डाइट से तेलीय चीज़ों को कम से कम यूज़ करना होगा। नंबर 2 है एक्सरसाइज। आपको डेली एक्सरसाइज करनी होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्सरसाइज हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, जिससे हमारा पूरा शरीर स्वस्थ रहता है और हमारा फैट भी कम हो जाता है। इसलिए आपको नियमित एक्सरसाइज भी करनी होगी। नंबर 3 रिड्यूस वेट। यदि आपका वेट ज़्यादा है,
आपकी एज के अनुसार तो आपको अपना वेट भी कम करना होगा, जिससे आपका ओवरऑल फैट भी कम हो जाएगा और आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे। तो आपको ये तीनों बातें फॉलो करनी होंगी। यदि आप ये तीनों बातें फॉलो कर लेते हैं तो आपकी जो समस्या है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगी और आगे आपको कभी इस तरह की प्रॉब्लम भी नहीं होगी।